हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और आज हमारा ये चर्चा करने का रीज़न ये था क्योंकि अभी भारत को 53वां मुख्य न्यायाधीश मिला है, जो कि जस्टिस सूर्यकांत है। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सारी चीज़ों को जानना कि कैसे कौन न्यायाधीश बन सकता है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, उससे संबंधित सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझना शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संरचना की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि 34 न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न बेंचेज होती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, डिविजनल बेंच, सिंगल बेंच आदि। अब समझते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये कॉलेजियम प्रणाली के तहत होता है, जिसमें शामिल होते हैं, मतलब कॉलेजियम प्रणाली में CJI प्लस 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। और कॉलेजियम वाले जो होते हैं वो नाम की सिफारिश करते हैं और नाम कानून मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति उस पर अंतिम नियुक्ति प्रदान करता है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। अब हम समझते हैं कि आखिर कौन किसे बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए उससे भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई एक शर्त पूरी करता हो, या तो 5 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकील हो, या कोई प्रतिष्ठित विधिवेता हो। मतलब ये तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो कि 5 वर्ष हाईकोर्ट में न्यायाधीश, 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकील या प्रतिष्ठित विधिवेता। अगर इसमें से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो राष्ट्रपति उसे और कॉलेजियम प्रणाली उसे चीफ न्यायाधीश बना देती है। अब समझते हैं कि शपथ कौन दिलवाता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं कि वे संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, निष्पक्ष और ईमानदारी से न्याय करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू CJI जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण करा रही है। अब हम समझते हैं कि आखिर इनको, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, इन सबका वेतन कितना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन, CJI का वेतन होता है 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 प्रति माह। और साथ में इसके भत्ते, आवास, वाहन और पेंशन आदि इंक्लूड होते हैं। जो भी भत्ते होते हैं सब भी इंक्लूड होते हैं इसमें। और इसका निर्धारण होता है संसद द्वारा कि कितना दिया जाएगा। अब हम हैं न्यायाधीश के अलग अलग प्रकार के बारे में, जिसमें कि है कार्यकारी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश वो होते हैं जो CJI अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी CJI नियुक्त कर सकता है। और तदर्थ न्यायाधीश में जब न्यायाधीशों की कमी होती है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। मतलब कि कार्यकारी न्यायाधीश में जो जजेज होते हैं वो कोई वरिष्ठतम जज होते हैं जो कि CJI की अनुपस्थिति में बनते हैं। और तदर्थ न्यायाधीश में हाईकोर्ट से किसी जज को अस्थायी रूप से न्यायाधीशों की कमी को पूरी करने के लिए ले जाया जाता है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश में अधिक लंबित मामलों की स्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर बोझ आ जाता है कोर्ट पे, तो उसमें जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको पुनः बुलाया जाता है और उन्हें अस्थायी रूप से सेवा प्रदान करने को कहा जाता है। और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया ये होती है कि वो रिट मामलों पे भी सुनवाई कर सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। और अपील प्रक्रिया में भी होता है कि हाईकोर्ट के निर्णयों के खिलाफ अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। विशेष अनुमति याचिका में भी होता है, जो कि आर्टिकल 136 के तहत है कि किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति देकर सुनवाई कर सकता है। और संविधान बेंच यानी 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ संवैधानिक मामलों की सुनवाई करती है।
अब समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने के लिए उसके जजों को हटाए जाने के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जाना है, क्योंकि जो कि काफी कठिन प्रक्रिया होती है। और किसी भी परिस्थिति में संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन में कटौती नहीं कर सकती है और ना ही उनके कार्यकाल में कटौती हो सकता है। उनके कार्यकाल का भी सुरक्षा होता है। और जब नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली होता है तो इससे सरकार का अनुचित हस्तक्षेप कम हो जाता है। अगर किसी ने न्यायालय की अवमानना की तो न्यायालय अपनी गरिमा की रक्षा हेतु उसे सजा दे सकता है। इससे कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रूप से मानी जाती है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मौलिक क्षेत्राधिकार में हो है जो कि आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य संबंध की मतलब मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा, राज्य बनाम राज्य विवाद, केंद्र बनाम राज्य विवाद में। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो कि हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील दीवानी अपराधी और संवैधानिक मामलों में। और सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसका आता है आर्टिकल 143 के तहत, जो कि राष्ट्रपति कानूनी प्रश्नों पर सलाह मांग सकता है। और रिट जारी करने की शक्ति तो आपको पता ही आर्टिकल 32 में है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिससे कि संसद के कानूनों की संवैधानिकता की जांच होती रहती है। और विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के तहत कोई भी मामला स्वीकार कर सकता है। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कौन कौन से होते हैं, मतलब उसके प्रकार क्या है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दो प्रकार के होते हैं, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और दूसरा होता है सीनियर एडवोकेट। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं जो कि केवल सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उसे 4 वर्ष की प्रैक्टिस की जरूरत होती है और सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा पास करना होता है और विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। और सीनियर एडवोकेट को विशेष योग्यता वाले अनुभवी वकील को रखा जाता है और ये केस फाइल नहीं कर सकते, मतलब सीधे केस फाइल नहीं कर सकते। और इनका कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष वकालत करें, न्यायिक गरिमा बनाए रखें और कानून का सम्मान करें। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोज लाते रहें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।